हेलो स्टूडेंट्स। एचपी करंट जीके कुछ एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना कब से कब तक ली गई है। तो इस परियोजना का जो नाम है वो एचपी शिवा परियोजना है। और ये कब से कब ली गई है, ये 2022-23 से लेके 2027-28 तक। तो इस ये जो परियोजना है शिवा परियोजना, ये इसको किससे जोड़ा गया है? एक तो इसको सिंचाई से जोड़ा गया है और दूसरा इसको बागवानी से जोड़ा गया है। तो सिंचाई में जो है, सिंचाई में परियोजनाओं में जो है वो 100 न्यू जो परियोजनाएं हैं सिंचाई की, वो इसके अंतर्गत आएंगी। और इन 100 परियोजनाओं में जो सिंचाई योजना का विकास जो है वो इसमें किया जाएगा। और 100 में से जो 60% परियोजनाएं, तो वो आएंगी, सिंचाई की वो परियोजनाएं आएंगी जिनकी सिर्फ क्या करेंगे, हम मुरम्मत कार्यों को हम उनकी पूरा करेंगे। और 40% परियोजनाएं जो हैं सिंचाई की, वो नई परियोजनाएं इसमें शामिल होंगी। तो दूसरा इसको जो जोड़ा गया है वो बागवानी के साथ जोड़ा गया है। तो बागवानी में जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के जो हैं वो इन 7 डिस्ट्रिक्ट को इसमें जोड़ा गया है बागवानी के साथ। और उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो है हमारे पास सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा व मंडी। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अप्रॉक्सीमेट जो है वो 10,000 हेक्टेयर जो है भूमि जो है वो उसकी पहचान की गई है। और इससे अप्रॉक्सीमेट जो है वो 25,000 जो फार्मर फैमिलीज हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की किस संस्था ने देश में पहली बार राइटक से हींग तैयार किया? मीन्स टिश्यू कल्चर से जो है वो हींग तैयार किया। तो कल्चर से हींग तैयार किया मीन्स हमने वहाँ पे जो है वो सीड का यूज़ नहीं किया। तो सिर्फ हमने जो वहाँ पे जो हींग तैयार किया है वो किससे किया हुआ है? कल्चर से तैयार किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये कौन सी संस्था है? वो है हिमालय जैव संचार प्रौद्योगिकी संस्था, जो कि पालमपुर में है। पालमपुर में है तो ये किस नाम से है? ये जो हमारे पास जो है वो है CSIRIHVT। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती है, पालमपुर के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो हिमाचल जैव संचार प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, वहाँ पे जो है वो कल्चर के थ्रू जो है वो हींग जो है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। और हींग जो है काफ़ी अमाउंट में, जो इंडिया जो है नियर अबाउट 1500 टन जो हींग है वो आयात करता है। तो अगर ये यहाँ पे हींग की प्रोडक्शन यहाँ पे होगी तो नेचुरली जो है वो हींग की प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे इंडिया में जो है या हिमाचल में इंक्रीज होगी प्रोडक्शन, और जिससे ये जो आयात है वो क्या होगा, वो कम होगा। क्योंकि एवरी ईयर जो है 1500 टन जो है वो वहाँ से आयात होता है। 1 टन का मतलब हो गया दैट इज 1000 kg। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला चंबा में किन 2 जल विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला रखी? तो वो 2 परियोजनाएं जो हैं वो है 48 आरेख चांजू 3, और दूसरी जो है वो 30 चित्र देवथल। इन 2 परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी है। और इन परियोजनाओं के अंतर्गत जो है वो अप्रोक्सीमेट 270 मिलियन जो है यूनिट जो है एवरी ईयर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करी जाएगी। और इससे अप्रॉक्सीमेट जो बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे वो 110 करोड़ का जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो प्रॉफिट मिलेगा हिमाचल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन, वो है गुजरात के मनपा में हुई 36वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के तहत कबड्डी में हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने फाइनल में किस टीम को हराकर गोल्ड जीता? तो फाइनल में जिस टीम को उसने हराया वो कौन सी टीम है? महाराष्ट्र की टीम है। और कबड्डी में बेटियों ने पहली बार जो है वो गोल्ड जीता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस क्षेत्र में प्रदेश का पहला विज्ञान संग्रहालय जो है वो खोला गया है? तो प्रदेश का पहला विज्ञान संग्रहालय जो है वो कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है? वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। और ये जो संग्रहालय चंबा डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, ये किसके उसकी याद में खोला गया है? ये जो है वो पंडित जयवंत राम उपमन्यु
उपमन्यु, इनके याद में जो है वो खोला गया है। तो ये, और ये हिमाचल प्रदेश के जो पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इनकी याद में जो है वो चंबा में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पहला विज्ञान संग्रहालय जो है वो खोला गया है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना? तो ये जो इसका सही आंसर है वो क्या है? शकराल। तो शकराल जो है वो कालका शिमला हाईवे पे है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई जो है 280 मीटर है। और इससे पहले जो सबसे ऊंचा पुल जो है वो जापान में है, और जापान में जो उसकी जो सबसे ऊंचा पुल है उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 275 मीटर। और यहाँ पे जो नेशनल हाईवे कालका शिमला नेशनल हाईवे पे जो बना है उस पे उसकी जो हाइट है वो 280 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में जारी T20 गेंदबाज की वर्ल्ड रैंकिंग में हिमाचल की रेणुका सिंह किस स्थान पर रही? तो इसका जो आंसर है वो 13वें स्थान पर वो रही। तो रेणुका जी जो है वो कहाँ से हैं? वो शिमला से है, और उनका जो वर्थ है वो 1 फेब 1996 का है। इन्होंने जो वनडे के अंदर जो अपना डेब्यू किया था ओडीआई में, वो कब किया था और किसके अगेंस्ट किया था? वो जो डेब्यू किया था उन्होंने 18 फेब 2022 में किया था। और किस टीम के अगेंस्ट ये पहली बार खेली थी? वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये पहली बार खेली थी। ये तो बात की थी वनडे की, ओडीआई की। अगर T20 की बात करें तो T20 में जो इनका डेब्यू हुआ था वो 7 अक्टूबर 2021 को हुआ था। और किस टीम के अगेंस्ट हुआ था? वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, देश की दूसरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये जो है वो बंदलाधार में बनाया गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो हमारे पास वो है, देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऊना के रेलवे स्टेशन से किसने शुरुआत की? तो इस ट्रेन की जो शुरुआत की, स्टार्टिंग जो की वो किसने की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? वो मूव करेगी ऊना से दिल्ली। और कितने टाइम में ऊना से दिल्ली तक इसका जो टाइमिंग है, डिस्टेंस कवर करेगी, वो कितने में कवर करेगी? 5 आवर में। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड जो रहेगी वो इसकी रहेगी 130 किलोमीटर पर आवर। और ऊना से चंडीगढ़ जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करेगी? तो वो अप्रोक्सीमेट 2.5 आवर में वो जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के साक्षी गांधीनगर मैदान में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है? सीमा ने। ऐतिहासिक इतिहास के गांधीनगर में चल रहे राष्ट्रीय खेल में हिमाचल की सीमा ने 10,000 मीटर दौड़ में जो है वो स्वर्ण पदक यहाँ पे इन्होंने जीता है। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये जो दौड़ है उन्होंने वो कितने टाइम में कवर की इन्होंने? तो वो उन्होंने कवर की है 33 मिनट 8 सेकेंड में। और इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है तो वो होम डिस्ट्रिक्ट जो है इनका वो कौन सा है? चंबा। और इसी उसमें कंपटीशन में जो सेकंड पोजीशन पे थी, तो वो सेकंड पोजीशन पे जो थी वो हरियाणा की भारती सूद जो थी वो सेकंड पोजीशन पे थी। और थर्ड पोजीशन पे जो थी वो यूपी की कविता यादव जो थी वो वहां पे थर्ड पोजीशन पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशाला घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो धर्मशाला घोषणा पत्र जो है वो पर्यटन से संबंधित है। तो ये जो है वो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह ने जो है वो इस घोषणा पत्र को जारी किया था। और इस घोषणा पत्र में जब जारी किया था उसमें ये कहा गया है कि 2030 तक अप्रोक्सीमेट 14 करोड़ जो है वो रोजगार का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है पर्यटन क्षेत्र में। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है, गुजरात के गांधीनगर में चल रही राष्ट्रीय खेलों में रोइंग प्रतियोगिता में हिमाचल के किन खिलाड़ियों ने जीता
स्वर्ण पदक। तो उसमें जो है वो अंकुश तोमर जी ने जो है स्वर्ण पदक जीता। तो अंशुल तोमर जो है वो कहाँ से हैं? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ग्रिपार के कमरऊ निवासी तोमर ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता। और ये जो है वो जो है वो भारतीय सेना में से संबंधित रखते हैं। और इन्होंने जो भारतीय सेना जो है वो ज्वाइन की थी, वो कब ज्वाइन की थी? सितंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना मुख्यमंत्री मोबाइल चिकित्सा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा घर द्वार पर उपलब्ध कराना। क्योंकि ड्यूरिंग कोविड क्या था कि जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहां पे जो है वो स्वास्थ्य की सुविधा में मुहैया कराने में जो थी वो मुश्किलें आ रही थी। तो अब उसके लिए जो है वो मुख्यमंत्री मोबाइल चिकित्सा योजना का जो है वो शुभारंभ किया गया है। और ये जो है योजना ये वरदान साबित होगी, निश्चित ही वरदान साबित होगी। और इसमें क्या है, इसमें कुछ एक जो टेस्ट हैं वो टेस्ट जो है वो किए जाएंगे, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सरे, बीपी, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, गर्भवती महिलाओं को प्रसव से संबंधित इलाज, ये जो है वो मुख्यमंत्री मोबाइल चिकित्सा योजना के अंतर्गत जो है वो किया जाएगा। और इसमें एक डॉक्टर रहेगा और उस डॉक्टर के साथ जो है एक टीम रहेगी। और निश्चित ही इस योजना का परियोजना का जो है वो जो वहाँ के दूर दराज क्षेत्र में जो है जहाँ पे थोड़ी सी असुविधा है स्वास्थ्य की, वहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, किशाऊ बांध परियोजना किस नदी पे तैयार किया जा रहा है? तो किशाऊ बांध योजना जो परियोजना है वो टॉन्स नदी पे तैयार की गई है। और टॉन्स नदी जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड की जो है वो बाउंड्री पे है टॉन्स नदी। और उस पे ही ये जो बांध की परियोजना है वे शुरू की गई है। और ये जो परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत जो है वो 660 मेगावाट की ये राष्ट्रीय परियोजना है। लगभग 12,000 करोड़ की लागत वाली ये परियोजना है। और इसमें 90% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसका रहेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया में आयोजित यूथ एंड नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश की किस बॉक्सिंग खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक वहां पे जीता? वो है कशिश। तो कशिश इसका जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने 50 विशिष्ट भारतीय विरासत परिधान शिल्पों की सूची में हिमाचल प्रदेश से किसे स्थान प्राप्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, राष्ट्रपति ने किस राज्य की प्रमिला देवी को 2021 राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश की प्रमिला देवी को 2021 राष्ट्रीय फ्लोरेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस जो है वो 23 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे, प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड ड्रग पार्क की नींव शिला कहाँ पे रखी है? तो ये जो नींव रखी गई है वो कहाँ पे रखी गई है? ऊना में। और इस ये जो स्कीम है इसके अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और नियर अबाउट जो है तो 10,000 करोड़ की जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो इसकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे। और जब ये प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट होगा तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 20,000 के आसपास जो है वो रोजगार के ने जो जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा 20,000 के आसपास। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो कि करंट जीके से रिलेटेड थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।